राजीव सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक और नया फिल्म का आगाज होने जा रहा है, मुहूर्त होने जा रहा है, कहाँ नेता कौन बन रहा है नेता? जी, अभी तो इस का खुलासा तो नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें कई पात्र हैं और सभी लोग लगे हुए हैं कि नेता बनना है। तो नेता बनना तो बड़ी एक आम बात हो गई है हमारे देश में, सभी नेता बन जा रहे हैं। लेकिन नेता कैसा बनना है, इस फिल्म के माध्यम से हम लोग बताएं कि नेता तो सभी से ही बता रहा हूँ, आज जो है सब कोई नेता है, सब कोई भाषण देना शुरू कर देता है, शिक्षा देना शुरू कर देता है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। इस विषय को लेके कि क्या एक सच्चा नेता जो हमारे देश, हमारे गांव, हमारे समाज, हमारे क्षेत्र का विकास करे, कैसा होना चाहिए, उसका मापदंड क्या होना चाहिए। तो हमारे देश में नेताओं का मापदंड बिल्कुल नहीं है। तो एक हमारे समझ से एक ऐसा सब्जेक्ट पर फिल्म विषय तैयार किया गया कि कम से कम हमारा एक नेताओं का भी एक मानक होना चाहिए, क्योंकि बाकी हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं उससे एक मानक तैयार है। आप भाई लोग हमारे जो है लोग आर्मी में हैं, तो एक मानक तैयार है, कम से कम आप इंटर, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, ये लंबाई, ये चौड़ाई, तो एक मानक है। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, एक्टर बनना, कि भाई एक्टर बने हो तो आपको कुछ ना कुछ एक्टिंग की स्किल आनी चाहिए। तो उसी तरह की नेता भी बनने के लिए क्या एक पार्टिकुलर कुछ तो होनी चाहिए, उस विषय को उठाया गया है। और नो डाउट इसमें मैं भैया का थैंक्स कि भैया ने इस एक अच्छे सब्जेक्ट को उठाया है। और नो डाउट इस सब्जेक्ट के माध्यम से हम अपने समाज, हम अपने देश में कुछ नया, कुछ अच्छा मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। अजय जी, जब ये एजाज भाई जब आया आपके पास ये कहानी, तो कैसा रिएक्शन रहा और क्या देख के आपने हाँ की इस फिल्म को करने के लिए? देखिए, हम पिछले 12 साल से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और मेरा यही प्रोफेशन है, यही मेरी ज़िंदगी है। मतलब सच बताऊँ, सोते उठते हमको यही जीते हैं, यही खाते हैं, यही पीते हैं, एक्टिंग। लेकिन एक्टिंग लोग जितना आसानी से बोल देते हैं कि यार एक्टिंग करना कितनी आसान बात है, मैं कहता हूँ कि बहुत, ये सबसे टफ विधा है। इसलिए टफ विधा है कि क्योंकि इसकी लिमिटेशन नहीं है। हर चीज़ का एक लिमिटेशन है। आप 5 साल पढ़ाई करो, IAS बन जाओ, 5-7 साल जो है आप मेडिकल की तैयारी करो, आप एक डॉक्टर बन जाते हो। लेकिन इसकी पढ़ाई का अनलिमिट है और हमें हर फिल्म में अलग अलग किरदार करने पड़ते हैं, अलग अलग रोल करने पड़ते हैं, हमें अलग अलग जिंदगियां जीना पड़ती है। आज हम रो रहे हैं, घर में दुखी का माहौल है, कुछ ऐसा सेट माहौल है, लेकिन हमें भी पता चला कि हमें कल सेट पर जाना है, वहाँ पे हमें जो है कॉमेडी सीन है, तो वहाँ किसी से मतलब नहीं, हमारे दर्शक से मतलब नहीं है कि उस दिन अयाज के घर प्रॉब्लम था, आज का पर्सनल प्रॉब्लम था, उनको तो भाई अयाज ने अच्छी एक्टिंग नहीं की। तो हमें उन सारी चीज़ों को भुला के, सारी गमों को भुला के, हमें अपने ऑडियंस के लिए, अपने चाहने वालों की वो चीज़ वो प्ले करना पड़ता है। तो इस जहाँ तक मैं कहता हूँ, फिल्मों के लिए मैं बहुत जीता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। आप लोग को बता दूँ एक चीज़ कि जब मैं एक्टिंग करता हूँ तो मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि यार ये सीन मैंने अच्छा नहीं किया। मुझे खुद जब फील होता है, पता है, मैं रात रात भर नहीं सोता, सोचता हूँ कि यार इस सीन को मैं ऐसे किया होता तो और अच्छा हुआ था। जबकि हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर खुश रहते हैं उस सीन से, लेकिन मैं अंदर से खुद से अपने को बात करता रहता हूँ कि नहीं यार इसको ऐसे किया होता तो और अच्छा होता। मैं 2-2, 3-3 दिन नहीं सोता बुलाने के लिए। तो मैं कोशिश यही करता हूँ, कोई भी फिल्म करूँ तो अपने चाहने वालों के लिए एक ऐसा काम करूँ कि जो हमेशा मुझे जीते जी तो याद करते ही हैं, मेरे मरने के बाद भी मुझे याद करें। मैं ये भी जानना चाहूँगा, इस सिनेमा का ये जो दौर चल रहा है, इस वक्त राजनीति बहुत ज़्यादा सिनेमा के अंदर हस्तक्षेप कर रही है। जी जी। अगर आप इस तरह की फिल्म कर रहे हैं, कैरेक्टर आप कर रहे हैं, आप इसलिए तैयार हैं कि हो सकता है राजनीति जो आप उठा रहे, जो मुद्दा उठा रहे, बहुत अच्छा मुद्दा उठा रहे, शायद उनको पसंद आए और आप पे कुछ उंगली उठे, कुछ हो, तो आप इसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। देखिए, हम सच्चे इंसान हैं और हम जो देश को ना दिल में रखते हैं, जुबान पे नहीं रखते। जुबान पे तो वो रखते हैं जिनको बस झूठे लोग होते हैं, हम दिल में रखते हैं और हम देश के मन से सोचते हैं कि हमें देश को कैसे आगे बढ़ाना है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे देशवासी इतने प्यार करते, इतना, लेकिन सब प्यार कहाँ से करते पता है? हमारे देश में 90% लोग प्यार करते हैं जुबान से, लेकिन देश को जुबान से नहीं, दिल से प्यार करना। क्या बात। राज भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? राज शर्मा जी क्या है, कौन बन रहा है नेता? अमोह नेता बना, मैं भी चाह रहा था कि मैं नेता बनूं, लेकिन नहीं बनने दे रहे। जी जी, मैं राज शर्मा और सबको प्रणाम कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ। जैसा कि टाइटल देख रहा हूँ, नेता बनो, और अभी ये हम शो नहीं कर रहे हैं कि हम किसको नेता बना रहे हैं। एक्चुअली हर परिवार में हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा IAS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने,
कोई नेता बनाना नहीं चाहता, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ अपनी नज़र से, कोई नेता बनाना नहीं चाहता। और नेता कैसे बन जाते हैं आप लोग देख ही रहे हैं। तो ये जो एक विषय हमारे आदरणीय बड़े भैया के मिश्रा जी जो प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, उन्होंने सोचा कि यार कुछ ऐसा करिए कि नेता के, जिससे आज भाई ने बताया कि मानक होना चाहिए। तो वो ही एक सोच है कि नेता कैसा होना चाहिए, नेता क्या मैसेज, कैसे सेवा करेगा, कैसे जन सेवा करेगा और किस तरीके से अपने आप को समर्पित करेगा देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, और कैसा नेता हीरो होगा, वो सब इस विषय में दिखाया जाएगा ऐसा। और बाकी है म्यूजिकल, ऐसा नहीं कि बस पॉलिटिकल ही है, इसमें म्यूजिकल है, पारिवारिक ड्रामा है और बहुत मैसेजेबल है। अलग अलग मैसेज, इसमें कम से कम 7 मैसेज दिखेंगे आपको। पॉलिटिकल के अलावा भी 7 मैसेज रहेगा। स्ट्रगल तो जाहिर सी बात है, सिनेमा हमारा पॉलिटिकल है ना, राजनीतिक है, बट 7 मैसेज और भी ऐसे हैं कि वो आप सिनेमा देखेंगे, क्योंकि स्टोरी हमने पढ़ी है। अब भैया ने इसलिए फाइनल किया कि मिस्टर भैया ने कि इस विषय को, इस ज्वलंत मुद्दे को उठाया जाए, जो लोग समझे कि यार पॉलिटिकल राजनीति कैसे की जाए, कुछ नए सोच के साथ। तो ऐसा कुछ प्रयास किया गया है जी। कहते हैं कि मौका भी है, दस्तूर भी है, और ए.के. मिश्रा जी को आप लाए इस इंडस्ट्री में, क्या सोच के, मतलब कब कहानी उनको बताया, सुनाया उन्होंने, कब हाँ बोल दी, कैसे हाँ बोल दी, थोड़ा सा उसकी जर्नी अगर बताएं तो। बिल्कुल सर, एक्चुअली सर हम अभी यहाँ पे भैया का जो एक लेवल है, एक MP में अलग है, विंध्य में अलग है। तो अभी एक अवार्ड समारोह था, विंध्य गौरव सम्मान समारोह था यहाँ पे, आप उसमें आए हुए, शिरकत करने आए हुए थे। तो सोच थी कि पहले कुछ हम सिनेमा में आना चाह रहे हैं, सब तैयारियाँ चल रही थी, तो आपको विंध्य गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और भी लोगों को सम्मानित किया गया है, मिनिमम शायद आप तक खबर पहुँची होगी। तो वहाँ पर भी ये लगा कि यार अगर हम हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा कर दें, मुंबई में है तो कर दें। तो अचानक ये अटेंडम आया कि हम कल अनाउंस करें। भाई बहुत दिन से प्लान चल रहा था, बट यार हम अनाउंस कर देते हैं। तो ये कल का प्लान था और आज मुहूर्त कर दिया गया, और एक साथ 5 फिल्मों का अनाउंस तो दिमाग में चल रहा है। मैं टाइटल अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि हिडन रहेगा, बट 5 फिल्में हैं सर, और सभी अलग अलग विषय पे हैं। कुछ डिवोशनल भी हैं, कुछ पेट्रोटिक भी हैं, कुछ सोशल भी हैं। लेकिन पहला मुद्दा सिर्फ ये कि यार हमहू नेता बनब, नेता कैसे बनेगा, वो एक अलग। अब जो भी फिल्में देखे हैं, बहुत सारी फिल्में बनी हैं, ऐसा नहीं कि राजनीति पे फिल्में नहीं बनी हैं, पहले बहुत सारी फिल्में बनी हैं, बट ये अलग डिफरेंट आपको दिखेगा। इसमें अयाज जी का जो कैरेक्टर भी है, इनको अभी इसलिए हम फ्रंट पे लाए क्योंकि इनसे हमने बहुत पहले से लाइनअप करते रहे, भैया आपको करना है, क्योंकि रोल ही ऐसा इतना डेंजर है आपको, क्योंकि हैंड टू हैंड सब, लेकिन वो कैरेक्टर इनके लिए है। तो एक तरीके से मान लीजिए हीरो भी है, ऐसा मैं कहूँगा नहीं, बट एक तरीके से कैरेक्टर मजबूत है। तो आज जी को इसलिए आज हमने यहाँ पे बुलाया हुआ है। बाकी सब कैरेक्टर भी डिसाइड करना है। ताली दीजिएगा प्लीज, क्लैपिंग करिएगा कि आपने एक्सेप्ट किया इस बात को। और भी ये बात कहना चाहूँगा कि क्योंकि सोच अब्रॉड है, ए.के. मिश्रा जी की सोच है, बड़ी है। तो आपने जो इस फिल्म की मेकिंग में है, सचिन जी डायरेक्टर हैं, अच्छे सुलझे हुए हैं। जो DOP हमारे जहांगीर शेर जी, हम 7-8 फिल्में पहले कर चुके हैं, वो हैं। और जैसा बताया मैंने, मुकेश राठौड़ जी हैं जो एक्शन है, आप इंडिया गॉट टैलेंट को आप मैनेज करते हैं सर, आप वो हैं। और प्रवीण शेलार जी बहुत सारी फिल्में की, वो कोरियोग्राफी कर रहे हैं। तो एक बड़ी सोच से काम करना चाह रहे हैं कि एक साफ सुथरी और अच्छी मैसेजेबल फिल्म हम बाहर दें, ये ऐसी सोच है बड़े भैया की। तो ये सोचा गया कि यार आज ही कर रहे हैं हम इसको, तो ये अनाउंस आज किया गया इसलिए ऐसा जी। ए.के. मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और क्या कुछ कहना चाहेंगे सर पर? बस शुभकामना दे दीजिए आप। तो दे दी। सर मेरा अजय सर से एक सवाल है। जी सर। जी आप फिल्म के हीरो हैं, हम हूँ नेता बना। जी जी। हिंदुस्तान के अंदर आज का जो परिवेश है, फिल्म जगत